नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रीनलैंड की अपनी एक बड़ी समस्या है। ग्रीनलैंड में अपने ही पिछले कुछ सालों से ग्रीनलैंड खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहता है, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहता है ग्रीनलैंड। और बहुत साफ वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो इसको मानते हैं कि ग्रीनलैंड को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए वो ना बहुत आराम पसंद, बहुत शांति पसंद टाइप का आइलैंड है ग्रीनलैंड। वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है नहीं, लगभग 60,000 के करीब कुल जनसंख्या होगी उसकी, क्योंकि वो तो पूरा 80% जो उसका एरिया है, 81% वो बर्फ़ से पटा हुआ एरिया है। तो उसकी पॉपुलेशन कुछ 60,000 ही है। एरिया भी बहुत कम है जिसमें ये लोग रहते हैं। तो वो लोग बहुत शांति पसंद लोग हैं। वो एकदम से इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहते, ऐसा कोई विरोध, ऐसा कोई झंडा उठा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो बहुत ही साइलेंटली जो है इस चीज़ को करना चाहते हैं, बहुत साइलेंटली धीरे 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 ट्रांजिशन करना चाहते हैं। अब ये सब ग्रीनलैंड में चल ही रहा था, तब तक ट्रंप ने कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लेंगे, ग्रीनलैंड तो हमारे पास आना चाहिए। अब वहाँ पर एक मुसीबत शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर के सारी कवायदें चल रही हैं। ग्रीनलैंड के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने कल ही किया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ग्रीनलैंड क्यों चाहिए यूएस को, ये मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया कि ग्रीनलैंड क्यों चाहिए यूएस को। बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी फिलहाल वहाँ पर चल क्या रहा है। एक बड़ा स्टेटमेंट ग्रीनलैंड के पीएम का आया है और डेनमार्क के भी पीएम का बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आया है। दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स आज मिलने वाले हैं। ये सारी क्या पूरी डिस्कशन होने वाली है और इसका क्या निष्कर्ष निकल करके आएगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का जो रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है, ये 2026 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा। ये टेस्ट सीरीज़ बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं, इसलिए बहुत शानदार इसमें क्वेश्चंस के आपको लेवल मिलेंगे। एकदम यूपीएससी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, प्लस इसके साथ आपको सारा जो सॉल्यूशंस हैं वो डिजिटली एजुकेटर्स पूरा डिटेल एनालिसिस आपको हर टेस्ट के बाद वो तो मिलेगा ही। इसमें टोटल आपके 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे ओएमआर शीट के साथ, जिसमें 11 जीएस के होंगे, 11 सीसैट के होंगे और फिर एग्जाम सिमुलेशन बिल्कुल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा। सिर्फ इस पूरे टेस्ट सीरीज का कॉस्ट जो है वो 1999 है। सिर्फ इतने कॉस्ट पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के एनेक्सेशन को लेकर के कवायदें बहुत तेज कर दी हैं और ट्रंप को लोग सीरियस लेने इसलिए भी लग गए क्योंकि उसने जो वेनेजुएला वाला एपिसोड पूरा किया उसके बाद उसको लोग बहुत सीरियस लेने लग गए कि यार ये आदमी जो कह रहा है वो कर देगा भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कोई जियोपॉलिटिकल बैलेंस की तरफ नहीं सीख करता, उसको जो करना है वो कर देता है। और मैंने इसको ऑलरेडी समझाया हुआ है काफ़ी डिटेल में, उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं कि वो उसको क्यों चाहिए, उसके ऊपर किसका प्रेशर है, डिफेंस कंपनीज उससे क्या डिमांड करती हैं, वो सब हम करेंगे इन्हें डिस्कस। अब हुआ क्या इन सारी चीज़ों के बीच में, इन सारे एनेक्सेशन थ्रेट्स के बीच में, भाई हुआ कि ग्रीनलैंड से भी पूछ लो, ग्रीनलैंड का भी वक्तव्य ले लो कि वो चाहता क्या है, डेनमार्क का भी ले लो वो चाहता क्या। हालांकि डेनमार्क ने तो बहुत स्टार्टिंग में कह दिया कि हम भाई यूएस को नहीं देंगे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को अगर यूएस लेने की कोशिश करेगा हम लड़ेंगे उसके लिए, भले हम जितना देर भी लड़ पाए लेकिन हम लड़ने की कोशिश करेंगे। तो डेनमार्क ने तो बहुत क्लियर कर लिया था। बात ग्रीनलैंड की हुई तो ग्रीनलैंड के पीएम का स्टेटमेंट आया इसके ऊपर। ग्रीनलैंड के पीएम से पूछा गया कि यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के इस पूरे जो नया एपिसोड शुरू हुआ है ग्रीनलैंड को लेकर के, इसके ऊपर आप क्या कहते हो। तो ग्रीनलैंड के पीएम निल्सन ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि अगर मुझे मौका मिले, वैसे तो ग्रीनलैंड का अपना खुद का इंडिपेंडेंस जो है, वहाँ पर लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंस प्लान लेकर के बैठे हुए हैं। निल्सन ने भी खुद कहा कि हम इंडिपेंडेंस का हमारा थॉट है और लॉन्ग टर्म में हम इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं, हम अपनी एक खुद की इकॉनमी, अपना सब कुछ खुद से करना चाहते हैं और ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी भी हम चाहते हैं। वो सारी चीज़ें निल्सन ने कही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर चूज़ करने की बात आ जाएगी फिलहाल के लिए, तो यूएस और डेनमार्क में अगर मुझे चूज करना पड़ेगा तो मैं इन एनी केस, इन एनी बैड वर्स्ट केस, मैं हमेशा डेनमार्क को चूज करूंगा, यूएस को चूज नहीं करूंगा। सो सीधी सीधी तौर पर यहां पर निल्सन ने नो कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ट्रंप को नो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर शब्दशः आप देखो कि निल्सन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इस समय पर चल रहा है और इस क्राइसिस के बीच में हमारा जो इंडिपेंडेंस का प्लान था उसको हमने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हम अभी फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क के बीच में अगर चूज करना हो तो हम एनी डे डेनमार्क को चूज करेंगे। और ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निल्सन मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। दोनों लोगों ने साथ में बैठे हुए थे और दोनों साथ में यूनाइट होकर के एक लड़ाई लड़ने की बात यहां पर कर रहे थे। ट्रंप को सीधे तौर पर नो इन लोगों ने कह दिया है। अब देखिए ट्रंप ऐसा आदमी है हु कैन नॉट टेक नो फॉर एन आंसर।
ट्रंप का 100% इसके ऊपर रिप्लाई आना ही था और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आना था। निल्सन के ये कहने के बाद ट्रंप जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गया। और देखिए क्या है कि मीडिया के लोग जो है वो थोड़ा सा इसमें जोड़ जाड़ के बोल भी देते हैं। अब हुआ क्या कि ये सब कुछ जो कहा गया है, सारा स्टेटमेंट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर आया है, चाहे वो ग्रीनलैंड का पीएम हो गया, चाहे वो डेनमार्क का पीएम हो गया, दोनों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट समय पर दिया है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मार्को रूबियो, जेडी वांस मिलने वाले हैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स से। अब आप सोचो कि जब ये एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जहां पर ये टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जेडी वांस है, मार्को रूबियो है और ग्रीनलैंड का फॉरेन मिनिस्टर और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग वहां पर मिल रहे हैं, तो फिर ऐसा स्टेटमेंट डेनमार्क के पीएम और ग्रीनलैंड के पीएम ने क्यों दे दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक एक बनता है, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया गया ताकि ये दुनिया के सामने बहुत क्लियर कर सके इस बात को कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने बहुत क्लियरली दुनिया के सामने कह दिया कि भाई हम यूएस के साथ नहीं जाना चाहते। क्यों? बिकॉज मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं स्कॉट निज़म, आप भी शायद जानते होगे, उनके आर्टिकल्स पढ़ते हो, शानदार लिखते हैं, वो ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने ट्रंप और ट्रंप के अराउंड जो ये पूरा सर्कल है ना, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कहा दी यार दीज पीपल आर गैंग्स ऑफ गून्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इट इज़ अ गैंग ऑफ गून्स। गैंग ऑफ गून्स में उन्होंने ट्रंप, जेडी वांस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, विटकॉफ, इन सबको बोला कि ये सब गून्स की गैंग है, ये बुली करते हैं लोगों को। और आपने देखा कि मतलब खुले पूरी मीडिया के सामने उसने जेलेंस्की को कैसे बुली किया, वांस ने और ट्रंप ने मिलकर के, मतलब उसको रुला दिया, लिटरली रुला दिया था वहाँ पर। अब आप सोचिए ये बेचारे डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर और ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर जब एक क्लोज डोर मीटिंग में रूबियो और जेडी वांस के साथ बैठे होंगे तो ये उनका क्या हश्र करेंगे? जाहिर सी बात है ये उनके ऊपर दबा करके प्रेशर बनाएंगे। और यही मतलब गुंडागर्दी है, इसीलिए इनको गैंग ऑफ गून्स कहा उन्होंने कि ये दीज आर गैंग ऑफ गून्स, ये कोई बैलेंस वैलेंस नहीं करना चाहते। तो ये उन बेचारों को दबाने की कोशिश करेंगे और उनको मानना पड़ जाएगा, हो सकता है कि वो मानना पड़ जाए। तो इसीलिए बहुत क्लियरली इनके पीएम्स ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई नो इज एन आंसर, यू हैव टू टेक नो फॉर एन आंसर एंड यू हैव टू सेटल विद इट, तुम्हें रिजेक्शन सेटल करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सारी दुनिया के सामने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया कि सबको पता लग जाए कि भाई हम यूएस के साथ तो नहीं रहना चाहते, और अब यूएस अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो फिर लड़ना पड़ेगा। और निल्सन ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा, निल्सन ने कहा कि ये सिचुएशन इस समय बहुत ही सीरियस हो चुकी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइलैंड को कभी भी एनेक्स कर सकता है। उसने साफ इस बात को कह दिया, ट्रंप ने सीधा थ्रेट दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का थ्रेट देखिए, उसने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइलैंड एनेक्स तो होगा ही, या तो हम मिलिट्री फोर्स से तुम्हारा आइलैंड को ले लें या तो हम इकोनॉमिक मीन से तुम्हारे आइलैंड को ले लें, दोनों तरीके से लेना होगा, हम जैसे चाहें वैसे तुम्हारे आइलैंड को कब्जा कर सकते हैं। ये बात उसने बहुत साफ कर दी है। अब देखिए निल्सन की ये सारी बातें जो यहाँ पर हो रही है, निल्सन ने सारी बातें की है, पत्रकारों ने जाकर के ट्रंप से पूछ दिया कि भाई वो तो ग्रीनलैंड का पीएम तो ऐसे कह रहा था। तो ट्रंप ने कहा अगर वो ऐसे कह रहा था तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर निल्सन एंड ग्रीनलैंड। अब ये बात ट्रंप की बहुत हल्की बात नहीं है, उसने सीधी तौर पर थ्रेट दिया है कि अगर वो ऐसा सोच भी रहा है ना कि यूएस के साथ नहीं आएगा, तो नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आना तो पड़ेगा। वो एक पूरा मतलब गुंडई जो खुलेआम होती है ना, खुलेआम गुंडई, जो इंटरनेशनल गुंडई आप जो है वो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पर गुंडई देखते हो, उससे बाहर निकलो। ये देखो खुलेआम इंटरनेशनल गुंडई जो है वो ट्रंप कर रहा है यहाँ पर, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और इससे यूरोप का जो पूरा समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा उसको देखते हैं। कंट्रीज ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि हम ट्रंप के खिलाफ अब खड़े होंगे। अब अगर ग्रीनलैंड को देखो यार, वो छोटा सा आइलैंड है, मतलब आइलैंड तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत छोटी सी होगी, लगभग 60,000 57,000 की पॉपुलेशन है। और उस 57,000 की पॉपुलेशन में अगर आप देखो तो 88% लोग वो हैं जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो डेनिश हैं। अब यहाँ पर जो ये 88% लोग हैं ग्रीनलैंड के, और लास्ट ईयर वोटिंग हुई ग्रीनलैंड के भी, आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंस प्लान सुन लीजिएगा। ग्रीनलैंड ने खुद को ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहता है खुद के लिए, ग्रीनलैंड चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और अगर जो वोटिंग कराई गई, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी छपी थी इस बारे में, ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो लोग कहे कि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर मार्च के जो इलेक्शंस थे उसमें हर 4 में से 3 ग्रीनलैंड के व्यक्ति ने ये चूज किया, उस पार्टी को चूज किया जो कि स्लो ट्रांजिशन करना चाह रही है। स्लो ट्रांजिशन इन द सेंस कि वो धीरे धीरे जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ, बहुत तेजी से कुछ करना नहीं चाहते।
और अगर आप इनका एक्सपोर्ट देखोगे, इकोनॉमिकली देखो तो कोई बहुत इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इनका एक्सपोर्ट जो है वो 94% ये फिश एक्सपोर्ट करते हैं। $20,000 इनकी जीडीपी पर कैपिटा है। तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वेल ऑफ हैं और ये लड़ लेंगे ट्रम्प से। जाहिर सी बात है, बहुत छोटा सा आइलैंड है। डेनमार्क की आप बात करो तो डेनमार्क भी क्या टिक पाएगा जब जेलेंस्की जैसा आदमी इतना सपोर्ट यूरोप का होने के बावजूद, इतना सपोर्ट जेलेंस्की ने अपने लिए रैली किया था पूरे यूरोप से, और तब वो ट्रम्प के सामने जा करके उसकी हालत खराब हो गई थी। तो ये बेचारे क्या ही करेंगे। तो इन्होंने पहले ही इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि ट्रम्प की खुलेआम गुंडे है जो ये कर रहा है इस समय पर, और इसलिए इन्होंने सीधा सीधा हेल्प मांग ली है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि हम डेनमार्क के साथ मिल करके रहना चाहते हैं और हम यूनाइटेड इस पूरा प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन यूनाइट होकर के निकालना चाहते हैं, यानी कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक साथ आ गए। तो पहले ये आपस में लड़ रहे थे, एक अपना इंडिपेंडेंस का भी इनका प्लान था, लेकिन अब ये एक साथ हैं और ये चाहते हैं कि एक साथ इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जाए। और इसमें इन्होंने यूके और जर्मनी से भी हेल्प मांगी है। यूके और जर्मनी जो है, इट इज़ ऑल्सो डिस्कसिंग द प्लान्स कि वो ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखेंगे ताकि वो ट्रंप के खिलाफ एक डिटरेंस क्रिएट कर पाए। यूके और जर्मनी इस चीज़ के लिए रेडी भी हो चुके हैं। इवन जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी अभी मार्को रूबियो से मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो से मीटिंग के बाद हम जो ग्रीनलैंड को लेकर के पूरा इशू है यूएस के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा देंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि देखो ये मामला सिर्फ बैठ करके शांति से सॉल्व हो सकता है, अगर इसको ज़बरदस्ती से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। और हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ट्रंप को, ये समझाना बहुत ज़रूरी है ट्रंप को कि भाई आर्कटिक की सिक्योरिटी को लेकर के यूरोप बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब आप सोचिए ये यूरोपियन नेशन जो कूदे हैं ना इसमें, और ख़ासतौर से यूके जो कूदा है ना, यूके कियर स्टामर, मैक्रॉन, ये लोग जो हैं ये वेट कर रहे हैं कि ट्रंप से एक गलती हो गए। देखिए ट्रंप ने दादागिरी करने की कोशिश करी एशिया में, चाइना ने दौड़ा के पीटा। अब ट्रंप की कोशिश है कि दादागिरी कर लें हम यूरोप में, और ये यूरोपियन नेशंस ट्रंप के इस प्रभुत्व को यूरोप में ख़त्म करने को पूरा आमादा हैं। ये लोग बस वेट कर रहे हैं कि ट्रंप से ऐसी कोई गलती हो और ये सब एक हो जाए। और ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि यूरोप में ऐसा कुछ कर पाएगा जैसा वेनेजुएला में उसने कर दिया, ऐसा वो ग्रीनलैंड के साथ कर लेगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि उसके पास ऐसा, कल ही हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे, उसके ऊपर कोई ऐसा रीज़न नहीं है, उसके पास ऐसा कोई पुख्ता रीज़न नहीं है कि क्यों उसको ग्रीनलैंड कब्जा करना चाहिए। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर ले तो उसकी बड़ी थूथू होगी और सारे नेशंस जो हैं वो एकजुट हो जाएंगे। मुझे लगता है हियर ट्रंप विल टेक अ स्टेप बैक, या फिर बीच का कोई समझौता निकलवा देंगे, सब कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। आपको इसके ऊपर क्या लगता है आप ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।